चलिए देखिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था चीजों का अरेंजमेंट। बात समझ आ रही है? परम्यूटेशन मतलब क्या बताया था? जैसे 3 लोग हैं, सुनीता, गीता, सीता, है ना? ये 3 लोग थे। तो ये 3 लोग जो है वो 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। मतलब सीता गीता सुनीता, गीता सुनीता गीता, गीता सुनीता सीता, सुनीता सीता गीता, ऐसे करके कितने तरीके बनते थे? 6 तरीके बनते थे। बात समझ में आ रही है? 6 तरीकों का मतलब हो गया या तो हम कुछ मतलब इन 3 लोगों को क्या हुआ बेटा? ठीक, तो 3 लोग परम्यूटेशन के हिसाब से या प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होते थे, या 3 लोग 3 तरीकों से, 3 में से 3 लोगों को क्या किया? अरेंज। ये तो करते थे, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, करते थे 3 जगहें हैं जिनमें सीता गीता और सुनीता को बिठाना है, तो 3 में से कोई एक यहाँ बैठेगी, 2 में से कोई यहाँ, 1 में से कोई एक, तो भी 6 ही आता। चाहे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर लो, चाहे फैक्टोरियल से, चाहे परम्यूटेशन से। ओवरऑल परम्यूटेशन का मतलब क्या होता था? अरेंजमेंट। क्या होता था? अरेंजमेंट। उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। मतलब हमने सीता, गीता और सुनीता में से किन्हीं 2 लोगों को क्या किया? सेलेक्ट किया। तो मतलब 3 में से 2 को क्या किया? सेलेक्ट किया। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का काम है सिलेक्शन करना। 3C2। 3 में से 2 को अरेंज करना होता, 3P2। सेलेक्ट करना है, 3C2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब ये सॉल्व कैसे करते हैं समझिए। NCR सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, नजर नोट रखिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल से हमने सॉल्व किया। मान लीजिए कि सॉल्व करना है 6C2, तो 6C2 कैसे सॉल्व करोगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल आपको पता है 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है, ये कट गया, ये कितना आ गया? 15। तो NCR का ये फॉर्मूला, वो बात समझ में आ गई? लिखना है, ये लिख लिया। अब इसमें कुछ जरूरी बातें और समझ लो। देखो, जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये पूरा NC0 क्या होगा? NC0 तो सॉल्व करके देख लो। n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 कितना हो गया? एक कट के कितना आएगा? तो NC0 क्या हो गया? मतलब आपसे बोला गया 5C0 1, 10C0 1 एंड कोई भी किया। दूसरा NC1 क्या होता है? NC1 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। सही है? और देखो n फैक्टोरियल को लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कट गया, कितना बचेगा? मतलब NC1 क्या होता है? 1 मतलब आसान भाषा में कहें तो 5C1 होगा 5, 10C1 क्या होगा? 100। ठीक है। तीसरा
NC2 की वैल्यू क्या है? ये सारी वैल्यूज दिमाग में बैठा लेना एकदम है। NC2 कैसे सोल्व करोगे? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये कट गया तो ये आ गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, तो NC2 की वैल्यू ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी तरीके से NC3 की वैल्यू क्या होगी? n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई कट गया, ये आ गया n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार ऐसे करते 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 NCN की क्या वैल्यू आएगी? NCN की वैल्यू भी 1 ही आएगी। इसको आगे समझ में? चलो देख लिया सबने। इसी प्रकार से हाँ ठीक। इसके बाद अगला फॉर्मूला देखो बेटा, ये NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। मतलब देखो, मतलब 5C2 की वैल्यू आगे देखिएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 के बराबर होगी। नहीं समझ पाए? या फिर कह रहे 100C10 की वैल्यू 100C किसके बराबर होगी? 90 के बराबर होगी। आसान भाषा में कहें तो याद रखना, इसका इसका और इसका सम हमेशा n के बराबर आएगा। इसका और इसका सम किसके बराबर आएगा? ये भी प्रॉपर्टी ही है, समझ लीजिए कि इसका इसका सम इसके बराबर आएगा। या फिर ऐसा देखो, मतलब ऐसे लिखो कि अगर NCA और NCB बराबर है तो A प्लस B किसके बराबर होगा? तो A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही? अगली प्रॉपर्टी, NCR प्लस NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR के बराबर। मतलब मान लो लिखा हुआ है 5C3 प्लस 5C4, तो 5C3 प्लस 5C3 प्लस 5C2, ठीक है, कितना है? 5 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 6C3। आगे समझ में? इनको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है इसको सॉल्व कर लीजिए। आ गया? बट प्रॉपर्टीज है, दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब जरा इस पे क्वेश्चंस देख लो आप लोग। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है NC5 और NC7 बराबर है, तो n की क्या वैल्यू होगी? NC5 NC7 बराबर है, n जो होगा वो 5 प्लस 7 दैट इज किसके बराबर होगा? 12 के बराबर। फिर इसी में है अगर मान लो ऐसा लिखा है क्वेश्चन
कॉम्बिनेशन 2n कॉमा n अपॉन कॉम्बिनेशन n, 3 अगर 33/10 के बराबर है तो n की वैल्यू बताइए। तो कॉम्बिनेशन 2n, 2 का मतलब होता है 2nc कॉम्बिनेशन n, 3 मतलब इक्वल टू 33/10। अब इसको सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। निकालोगे 2nc2 को क्या लिखोगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल होल अपॉन nc3। इसकी तो शायद वैल्यू अभी निकाली थी हम लोगों ने nc3। चलो देख लो। अच्छा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 33/10। समझ आ गया? सो 2n का फैक्टोरियल मतलब 2n का फैक्टोरियल मतलब 2n माइनस 1 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह n फैक्टोरियल का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना होता है n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 33/10। क्या क्या कटा? ये कटा और कुछ कटा। n कटा, 2 से 2 कटा, ये ऊपर 6 जाएगा अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू बन जाएगी। समझ गए? लिखना है, अगला करोगे। चलो 16 इंटू n प्लस 2 c r 57 इंटू n माइनस 2 p 4। ठीक है, n की वैल्यू बताइए। ये c है वो p है, कंफ्यूज मत होइएगा ना। चलो ये है, इससे n की वैल्यू निकालनी है। देखो 16 को 16 का ये लिखा n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 8 n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 57 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको इससे माइनस करोगे तो n माइनस 6 फैक्टोरियल तो आएगा। अरे सो सॉरी। n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन ये इससे माइनस करोगे तो n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब सही है, तो ये तो कट गया है ना। तो 16 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल कौन सॉल्व करे भाई? 57 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हो n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख लो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। हाँ है, ये समझ आ गया? ये कट गया, 8 से कटा कितना बचा? ये 2 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 57 है इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या बैठा है? ये 2 इधर ले आए, 2 इधर। अब ये कौन सॉल्व करेगा बैठ के? इस तरह से ऐसा लिखना n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 57 7 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 से 2 कट गए, आगे 2 लिखो है। अब n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1 ब्रैकेट खोलने कोई मतलब तो है नहीं, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? यहाँ देखो एक एक कम होता चला जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम बनाओ कि एक एक कम होता चला जाए। नहीं समझ पाए? ये तो सिस्टम बनाना पड़ेगा।
देखो 57 जो है वो 19 इंटू 3 होता है। 57 क्या होता है? 19 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। यहाँ कितने लिखे हैं ब्रैकेट? 1 2 3 4। इनको भी 4 नंबर्स में लिखना है और घटते क्रम में। 19 प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसको तुम फैक्टराइज कर नहीं सकते। n+2 n+1 n-1 7 3 21 5 4 20 6 3 18 और 19 अकेला नहीं। बोलो समझ आया? 21 22 19 18। तो जो n की वैल्यू है वो क्या है? 19। नहीं समझ में आया? n इज इक्वल टू 19। तो सॉल्व करके डायरेक्ट लेना है। अच्छा इसमें आंसर नहीं है।